हेलो एवरीवन, नमस्तुभ्यम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो प्यारे बच्चों, ग्रेड 9 में आज हम लोग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज का जो सेशन है प्यारे बच्चों, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है ना, यानी किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ना। तो द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px at x equal to alpha is obtained by putting x equal to alpha in px and it is denoted by alpha। कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल px है, इसका वैल्यू जो है तो x इक्वल टू अल्फा पे जो भी ऑब्टेन्ड होगा, जब हम लोग x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, है ना, जब जो भी गिवन पॉलिनोमियल रहेगा x इक्वल टू अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे और x इक्वल टू अल्फा सब्स्टिट्यूट करने पर px पॉलिनोमियल का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहलाएगा। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी अल्फा से, जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 में दिया है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड p2, है ना। यानी कि इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 2 पे जो है सो वैल्यू निकालना है। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 2, तो p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए पुटिंग x इक्वल टू 2 in px इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 एंड प्लस 6, 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, 12 प्लस 6 18 माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा, 8 हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से देयरफॉर, है ना, देयरफॉर p2 क्या आ गया, p इन px, तो px इक्वल टू यहाँ पे देखिए p2 इक्वल टू हो जाएगा, देयरफॉर p2 का जो वैल्यू आएगा वो 8 आ जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है px, इफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 फाइंड p 2 रूट 2, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 रूट 2 इन px, देन जब हम लोग px में x इक्वल टू 2 रूट 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p 2 रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 और प्लस 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1, इस तरीके से माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल, ये 1 बचा, यानी देयरफॉर p 2 रूट 2 इक्वल टू 1, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। अब हम लोग समझेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, माने कि px क्या है, पॉलिनोमियल है। इफ p अल्फा इक्वल टू 0, जब हम लोग x इक्वल टू अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे और पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, देन तब हम लोग कहेंगे कि वी से दैट अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। अल्फा क्या है, जीरोज है, किसका, तो पॉलिनोमियल px का। अब रिमार्क में देखिए, फाइंडिंग द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मींस सॉल्विंग द इक्वेशंस px इक्वल टू 0। क्या करना है, px पॉलिनोमियल को 0 के बराबर ले लेना है और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस को जैसे ही सॉल्व करिएगा तो x का जो भी वैल्यू आएगा वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा, है ना। जैसा कि एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इफ px इक्वल टू x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 फाइंड p2, है ना। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है एट x इक्वल टू 2 पे, pp माइनस 1 वैल्यू फाइंड करना है, p माइनस 3 भी फाइंड करना है, p0 भी फाइंड करना है। फिर व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ px, और फिर ये आपको कंक्लूड करना है कि कौन सा इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है। इज 0 है, जीरो ऑफ px, क्या 0 गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, वी हैव पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, जैसे ही x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, देखिए 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का क्यूब 8 माइनस 10 और माइनस 6, यानी 8 8 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, है ना। फिर से हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 1, जैसे ही माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 6, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस 6, है ना। 5 और 2 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए p माइनस 3 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, पुट x इक्वल टू माइनस 3, देन p माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 6। अब देखिए 3 का क्यूब जो है सो माइनस 27 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 5 3 जा 15 और माइनस 6 हो गया, है ना। 8 5 13 के लिए 3 कैरी 1, 33 माइनस 33 इक्वल टू 0। अब हम लोग p0 सब्स्टिट्यूट करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0, यानी कि p0 इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 और माइनस 6, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 जो यदि हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, माइनस 1 पे भी 0 हो गया और माइनस 3 पे भी 0 हो गया। तो देयरफॉर 2 minus 1 and minus 3 is a zeros of the given polynomial, है ना। गिवन पॉलिनोमियल का जो है सो 0 2 minus 1 and minus 3 होगा, एंड 0 is not a zeros of given polynomial, है ना। ये 0 गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट किए तो इस गिवन पॉलिनोमियल का जो है सो पूरा वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया, है ना। तो इसलिए 0 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम लोग प्यारे बच्चों जो है सो जीरोस फाइंड करेंगे और किसी भी पॉलिनोमियल का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में समझ में आया होगा। तो आज का जो सेशन है, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE से जुड़ें। धन्यवाद।